जीवन में जितना संघर्ष तुम बनाओगे उतना ही संघर्ष तेरे साथ आ जाएगा, क्योंकि जो टेढ़े रास्ते को अपनाता है उसे बार बार मुड़ना पड़ता है। जो सरल इंसान होता है, जिसका हृदय बिल्कुल ही सरल होता है, उसे ही ईश्वर मिलते हैं। बाकी लोगों को ईश्वर कहाँ मिलते हैं। भगवान ये कहते हैं कि तुम जब सीधे रास्ते को अपनाकर चलते हो तो तेरा मंजिल तुरंत ही प्राप्त हो जाता है, पर जब अगर तुम टेढ़े रास्ते को अपनाकर अपने मंजिल के पास बढ़ते हो तो उसकी दूरी भी बहुत हो जाती है और तुम्हें जीवन में बार बार मुड़ाव का सामना करना पड़ता है। जो इंसान ज़्यादा इच्छा नहीं रखता उसे सब कुछ मिल जाता है जो वो चाहता है, पर जिसके पास बहुत सारा इच्छा होता है तो जीवन इतनी छोटी है कि उसके इच्छाओं का अंत भी नहीं होता और उसका ही अंत हो जाता है। इंसान को ये चाहिए कि अपने जीवन को सरल बनाकर रखे, अपने विचार को सरल रखे। सीधे साधे इंसान बनकर जो जीवन को व्यतीत करता है वो इंसान बिल्कुल ही सफल हो जाता है और वो सबके हृदय में भी बस जाता है। जब लगे कि जीवन में ज़्यादा कठिनाई आ गई है तो अपने जीवन के रास्तों को एक बार निहार कर जरूर देख लेना, कहीं तुमने टेढ़ी मार्ग को तो नहीं अपना लिया। क्योंकि ज़्यादा तामझाम का जीवन भी व्यक्ति को कभी कभी बहुत ही परेशान कर देता है। वैसे तो हर इंसान ये चाहता है कि मेरे पास बहुत कुछ हो, सब कुछ मेरे कदमों में हो, पर ऐसा संभव नहीं है और जो ये सब नहीं चाहता उसका जीवन ही सरल होता है। ईश्वर कहते हैं कि जो सरल तरीके से जीना सीख लेता है उसके पास कष्ट भी नहीं आता, क्योंकि कष्ट भी तो वही होता है जहाँ उलझनें होती हैं, जहाँ मुड़ाव होता है, जहाँ ठहराव होता है। जो इंसान अपनी धीमी गति से अपने जीवन को सीधी तरीके से जीता है, ज़्यादा इच्छा और ज़्यादा गुमान नहीं करता है, ऐसे इंसान के जीवन में ज़्यादा बाधा नहीं होता। पर आजकल की दुनिया में बहुत सारे लोग, यानी कि यूँ समझ लो कि हर कोई ये चाहता है कि चारों तरफ से मेरा तरक्की हो, सब कुछ मैं पालूं। इसी के कारण लोग दुखी रहते हैं। बहुत बेचैनी के कारण भी यही है कि इंसान सरल तरीके से जीना नहीं चाहता। कहावत है कि जो सादा जिंदगी व्यतीत करता है उसे कोई बाधा परेशान नहीं करता, पर आजकल की दुनिया में तो लोग अपने औकात से भी ज़्यादा ऊंचे उठने की कोशिश करते उठने की कोशिश में लगा रहता है। जब चिड़िया ये सोच ले कि मैं सूरज तक पहुंच जाऊंगा तो उसका पहुंचना नामुमकिन है। जब वहां से वो बढ़ेगा तो रास्ते में ही दम तोड़ देगा। हर चीज़ का अपना अपना क्षमता होता है, हर चीज़ का अपना अपना औकात होता है, चाहे वो इंसान हो, पक्षी हो या फिर वस्तु ही क्यों ना हो, सबका अपना अपना औकात है। और जो अपने औकात से आगे बढ़कर काम करना चाहता है उसके साथ तो दुर्घटना होना ही। जो सीधे मार्ग पर चलता है ऐसा इंसान बिल्कुल ही सफल हो जाता है। ज़्यादा चाहत मत रखो, ज़्यादा चाहत व्यक्ति को नुकसान करता है। किसी के पीछे मत भागो, उसके भाग्य में जो था सो मिल गया, तेरे भी भाग्य में जो होगा वो अवश्य ही मिल जाएगा। कोई ये बातों को रोकने वाला नहीं है, क्योंकि तेरे झोली में जितना डाला जाएगा बस वो तेरे भाग्य के अनुसार ही डाला जाएगा। और ये चीज़ तुम दूसरे की झोली से नहीं चुरा सकता, क्योंकि ये तो ईश्वर का वरदान है और वरदान कभी किसी का छीना नहीं जा सकता। तुम जब अपने आप को इस काबिल बना लोगे कि तुम्हें कुछ मिलना चाहिए तो तुम्हें अवश्य ही मिलेगी, क्योंकि मान सम्मान धन दौलत जो भी है, जो सब कुछ दुनिया में लोग प्राप्त करना चाहता है वो सब उसके औकात के हिसाब से ही मिलता है। और औकात का मतलब यही है कि तुम उस लायक अपने आप को बनाए हो या नहीं। जैसे कोई विद्यार्थी ज़्यादा मेहनत करके पढ़ता है तो उसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, पर जो विद्यार्थी मेहनत नहीं करता वो परीक्षा में फेल हो जाता है। बस जीवन का भी यही नियम है। अगर तुम अच्छी तरीके से जीना सीख लेते हो, परिश्रम से सब कुछ पाना चाहते हो तो तुम सफल अवश्य हो जाओगे। पर अगर तामझाम की जीवन तुम किसी से छीन कर बेईमानी करके जीना चाहते हो तो बस तुम मुश्किल में पड़ जाओगे और तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि यहाँ देने वाला जो है उसका नाम ईश्वर है और ईश्वर सब कुछ जानते हैं। भगवान सब कुछ जानते हैं, उन्हें कोई धोखा नहीं दे सकता। उनकी आंखें हमेशा सब पे टिकी रहती है। न तुम उनसे छुप सकते हो, न तुम उनसे दूर जा सकते हो। अगर तुम उन्हें भुला भी दो, तुम उन्हें भले ही मत मानो, पर वो तो तुम पे नजरें टिकाए हुए हैं। तुम जहाँ भी छुप जाओ ईश्वर की नज़र से नहीं छुप सकते, क्योंकि ईश्वर तो हर जगह पे रहते हैं। इसीलिए तुम्हें बिना परिश्रम का कुछ नहीं मिल सकता। जितना तेरे भाग्य में है, जितना तुमने कार्य किया है, मजदूरी भी उतना ही मिलेगा। इसमें जरा सा भी कोई बेईमानी नहीं हो सकती। जैसे आजकल की दुनिया का लोग बहुत ही एडवांस हो गए हैं, उन्हें लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत शिक्षित हो गया हूँ, मैं तो बहुत ही चालाक हूँ, पर उन्हें ये मालूम नहीं है
कि जो परमात्मा ऊपर बैठा है वो सबसे ज़्यादा चालाक और बुद्धिमान है। तुम उनका तुलना नहीं कर सकते और ना ही तुम उन्हें धोखा दे सकते हो। इसीलिए अपने जीवन को साधारण रखो। अपने भाग्य से ज़्यादा कुछ भी पाने का मनसा मत पालो। जब तेरे भाग्य में होगा, तेरे कर्मों में होगा जो तुमने किया है, जिस काम के लिए तुमने अच्छे कर्म किया है, वो चीज़, वो फल तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। ईश्वर से मांगने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुमने ऐसा कर्म किया है कि तुम्हें वो चीज़ मिल सकता है तो ईश्वर तुम्हें बिन मांगे ही वो चीज़ दे देंगी। और अगर तुमने कोई कर्म ऐसा नहीं किया है कि तुम्हें ये चीज़ मिल सकता है तो तुम भले ही ईश्वर के सामने हाथ फैलाते रहो, तुम्हें ईश्वर कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि भगवान तो सबको एक नज़र से देखते हैं। ईश्वर एक है और वो सबको एक नज़र से देखते हैं। सबके लिए ईश्वर बराबर है। ईश्वर सबसे प्रेम करते हैं, बस तुमसे नहीं कि बस तुमने मांगा और दे दिए। वो भी एक नियम से बंधे हुए हैं और नियम को तोड़ना ईश्वर के हाथ में भी नहीं है, क्योंकि ये जो नियम है वो ईश्वर ही ने बनाए हैं। और अगर ईश्वर नियम को तोड़कर तेरे मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं तो उन्हें सबके मनोकामना पूर्ण करना पड़ेगा और ये सृष्टि का जो नियम है वो भंग हो जाएगा। इसलिए अगर तुम्हें कुछ पाना है तो प्रयत्न और प्रयास तो अवश्य ही करना पड़ेगा। अगर तुम अपने जीवन को साधारण तरीके से जीते हो, ज़्यादा कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते हो और सीधा मार्ग पे चलते हो तो ईश्वर तेरा साथ अवश्य देंगे। जो हमेशा ये सोचता है कि मुझे कुछ चाहिए तो बस उसे ये जान लेना चाहिए कि तुम्हें ये पाने के लिए उसका कीमत चुकाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, कुछ भी फ्री नहीं है। तेरा हंसना भी, तेरा रोना भी, तेरा जो पास धन है वो भी, तेरे परिवार, तेरे रिश्तेदार, तेरा पुत्र, तेरे पत्नी, सब कुछ तेरे कर्मों का कमाई है। मुफ्त में तुम्हें कुछ नहीं मिला है और ना ही मुफ्त में तुम्हें कुछ मिलेगा। यहाँ जो भी मिलता है उसका कीमत चुकाना पड़ता है। तुम जो दुख में डूबे हुए हो वो भी तेरे कर्मों का ही फल है, और तुम जो सुख में डूबे हुए हो, तेरे पास जो भी सुविधाएं हैं वो भी तेरे कर्मों का ही फल है। ना ईश्वर तुम्हें कुछ दिए हैं, ना तुम्हें ईश्वर तुमसे कुछ छीन लेंगे। बस तुम जो करोगे वही पाओगे, तुम जो करोगे वही मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि अपने जीवन को सरल रखो, सीधे तरीके से जियो, तुम्हें सुख अवश्य मिलेगा और ईश्वर पे विश्वास रखो। जय श्री कृष्ण।